डॉक्टर साहब, एक तो हालिया रिपोर्ट्स आई नवाज शरीफ साहब की, हुकूमत की जानिब से, वज़रा की जानिब से उस पर तनकीद की गई, लेकिन शेख रशीद साहब ने जो कहा कि जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब बाहर गए। इससे पहले भी कुछ वज़रा उनके बाहर जाने के अमल पे अपने रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं। अभी आपने भी कहा कि उनके लिए जादू का दरवाज़ा खुला और वो बाहर चले गए। पंजाब में हुकूमत आपकी थी, मेडिकल बोर्ड जो बनाया गया उसमें भी सरकारी लोग थे, यास्मीन राशिद साहिबा इस सारे मामले को लीड कर रही थी। तो ये पहले क्यों नहीं क्लियर कर लिया जाता, इसकी तहकीक क्यों नहीं कर ली जाती कि क्या वाकई रिपोर्ट्स में कोई रद्दोबदल किया गया या हकीकतन नवाज शरीफ साहब जो वो बीमार थे? मेरे ख्याल में दिस इज पुटिंग दी कार्ट बिफोर दी हॉर्स वाली बात होगी। हम जो रिपोर्ट आई है उसको किसी और मामले के साथ मिलाकर नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट में नाअहली के बाद, जब मुकदमा चला, सजायाबी के बाद, जब उनको बेल उन्होंने ली मिसलीड करके अपनी बीमारी के हवाले से, उसके बाद की सूरत हाल में ये ज़रूरी था कि वो रिपोर्ट देते और रिपोर्ट अदालत में पेश होती और रिपोर्ट किसी डॉक्टर की होती और वो मेडिकल रिपोर्ट होती। अब डिसाइफर करने वाले 4 सवाल हैं। पहला ये, क्या एक मेडिकल रिपोर्ट है? आंसर इज़ नो। उन्होंने एक ख़त लिखा है, कोई डॉक्टर साहब हैं जो इंडियन ऑरिजिन के, इंडियन आइडेंटिटी के, इंडियन ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट के, इंडियन नेशनलिटी रखते हैं, वो डॉक्टर साहब ने वहाँ से अमेरिका से रिपोर्ट दिया है। दूसरा यह है कि मेडिकल रिपोर्ट, आम आदमी भी जानता है कि मेडिकल रिपोर्ट किस तरह से बनती है। कोई बीमार हो, सरकारी मुलाजिम हो, किसी और को चाहिए वो रिपोर्ट, तो वो जाता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं। एग्जामिनेशन 2 किस्म का होता है। एक होता है ज़ाहिरी एग्जामिनेशन, उनकी बॉडी देखते हैं, उनकी पल्स देखते हैं, स्टेथोस्कोप लगा के वो दिल की रफ्तार, धड़कन, किसी जगह कोई रेशा तो नहीं फंसा हुआ, पीछे जाते हैं, फेफड़ों को भी लगाते हैं। दूसरा होता है मेडिकल लीगल रिपोर्ट, जो फौजदारी जराइम हैं जितने भी, उनमें वो मेडिकल रिपोर्ट इस्तेमाल होती है। तीसरा ये है कि क्या इस डॉक्टर ने नवाज शरीफ साहब के मुल्क से बाहर जाने के बाद जो उनको बीमारी थी, उसके वो बीमारी क्या थी? प्लेटलेट्स की बीमारी थी, वो दिल की बीमारी नहीं थी भाई। प्लेटलेट्स की बीमारी के हवाले से कोई लफ्ज़ उसमें कहा गया? आंसर इज़ नो। दूसरा यह, कभी वो नवाज शरीफ से मिले? एक बैठा हुआ है 18 समंदर पार अमेरिका में और दूसरा बैठा हुआ है लंदन में। तो ये तो हमने सुना हुआ था कि ये एलोपैथी की प्रैक्टिस होती है, तो ये तो टेलीपैथी के जरिए से एक उन्होंने खत लिख के भेज दिया। ये खत वैसा ही है जिस तरह के 2 खत अपनी करप्शन को छुपाने के लिए नवाज शरीफ साहब ने, इस वक्त उन्होंने अदालत को और पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ व कानून को गुमराह करने के लिए एक खत लिखवाया। ये तीसरा खत है। आखिरी बात जो इस रिपोर्ट के, जिसको मैं रिपोर्ट नहीं कह सकता इसलिए कि वो खत है, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मैंने एग्जामिन किया और ये रिपोर्ट है मेरी, इसलिए कि वो मरीज सामने हो तो एग्जामिन हो सकता है। और ये हार्ट का, दिल का मामला है। दिल के मामलात ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर अब सबको पता है कि आप जाते हैं तो आपको कौन कौन से टेस्ट हैं जिनमें से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से इंजेक्शंस हैं, अगर कोई किसी ने कोई इंटरवेंशन एंजियोग्राम जैसी भी करनी है तो लगते हैं, और क्या होता है वो सबको पता है। इसलिए वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको रिपोर्ट किसी तरीके से भी नहीं कहा जा सकता। एक हैरान कुन बात यह है कि ये अमेरिका वाले जो शॉल साहब हैं, ये भी मैंने बता दिया किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्हीं के एक हम वतन हैं जो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनका वो कोई लॉरेंस ऑफ अरेबिया टाइप उन्होंने नाम रखा हुआ है अपना। तो लॉरेंस वो हिंदुस्तानी लॉरेंस है, वो अंग्रेज लॉरेंस नहीं है। इसलिए दोनों दफ़ा इनको इंडिया से मोदी की गवर्नमेंट के दौरान ये सहूलत मिलना एक 2 दफ़ा अलग-अलग सवाल उठाता है कि उनको वहीं से क्यों सहूलत दी जाती है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स हुए हैं कि दिल के मामलात पे डॉक्टर मोहिउद्दीन जो डाउ मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने वो उस डॉक्टरों की टीम का हिस्सा थे जिन्होंने एक जानवर मुतनाज़ा है हमारे लिए बहुत नापसंदीदा है, लेकिन उसका दिल लगाया गया है वहां पे जी। तो आप देखें वहाँ इस तरह के डॉक्टर जो वो मैजिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर उन्होंने जेनेटिक 10 तब्दीलियां उसके हार्ट में की और फिर उसको वो हार्ट जो था ट्रांसप्लांट कर दिया। इसलिए कि मिस्टर डेविड बेनेट जो थे, उनका जब मेडिकल रेगुलेटर के पास गए डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि इसके पास ये, मेरे ख्याल में जो दूसरे डॉक्टर ने रिपोर्ट अभी दी, नवाज शरीफ को चोरी किए लफ्ज़ वहाँ से, वो इस तरह लगता है कि जिस तरह वो आइडिया, उन्होंने ये कहा था कि ये मरने के अलावा इसके पास दूसरा रास्ता सिर्फ यही बचता है कि इसको हम ये ट्रांसप्लांट करें और आप हमें इसकी इजाज़त दे दें। उनको इजाज़त हो गई। अच्छा, फिर ये है कि जो बीमारी बताई गई है, जो अब वो ग्राउंड बना रहे हैं, वो बीमारी भी 4 हैं। पहली बीमारी ये है कि वो जेल में नहीं रह सकते। जेल में कौन रह सकता है जी?
दूसरी बीमारी ये है कि जेल में जाएंगे तो इनका दिल घबराएगा। तीसरी बीमारी ये है कि अकेलेपन का, ये इकलापे का शिकार हैं। और चौथी और आखिरी बीमारी है कि बीमारी मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि ये मरने के उम्मीदवार हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ा संगीन मजाक कानून और इंसाफ के साथ, अपनी कौम के साथ, अपने आप के साथ, अपने ज़मीर के साथ अगर कोई है तो कोई नहीं और कर सकता जो नवाज शरीफ ने किया। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि अगर ये वतन वापस गए तो इनका दिल टूट सकता है। तो आप दिल क्यों तोड़ना चाहती है हुकूमत उनका? मियाँ साहब का दिल रखने की कोशिश करें, कोई दिलजोई करें, दिल तोड़ने वाली बातें ना करें ना। और सर, मुझे आपने शेर याद करा दिया। वो काज़मी ने कहा था कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर सही। दिल तो इनका उस दिन टूटा था जिस दिन ये बड़ी बड़ी बांगें दे के जीटी रोड पे गा रहे थे, मुझे क्यों निकाला, कैसे निकाला, क्यों निकाला, फिर निकाला, क्यों निकाला। तो देखिए, असल बात यह है कि नवाज शरीफ और उनके ग्रुप के जितने भी दानिशमंद हजरात हैं और ख़वातीन हैं, उनके लिए नवाज शरीफ हुकूमत में हो तो जमहूरियत मजबूत होती है, नवाज शरीफ हुकूमत में हो तो पाकिस्तान का आइन ठीक है, नवाज शरीफ हुकूमत में हो तो इदारे ठीक हैं, पाकिस्तान का निज़ाम ठीक है, पाकिस्तान की मैशत ठीक है। जो ही वो नौकरियों से निकलते हैं, आप देखें जितने बोलने वाले हैं, पीछे आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा कौन किस जगह लगा हुआ था। तो वो उनको याद आती हैं सारी बातें। एक वो चिड़ी चिड़े का खेल खेलने वाले की आप जरा निकाल के देख लेंगे जी। 25 जनवरी ये जो गुजर गई है, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट जाके मिन्नतें करेगी नवाज शरीफ की और उसको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा। ये जो मजाक किया जा रहा है उसको, ये डिबेट्स हैं चैट शोज की शाम की जिसमें वो जिंदा है। बाकी किस जगह है वो, जो कहाँ है जी वो नवाज शरीफ कहाँ है? लेकिन नवाज शरीफ इस मुल्क पे, इसके डॉक्टरों पे, इसके निज़ाम पे, इसके आइन पे, इसकी अदालत पे, इसके जज पे, आपकी गैर जानबदारी पे कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती होगी तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। आपसे मुराद यहाँ का जो इंटेलिजेंसिया है, किसी पे भी उसका यकीन नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, तो वो तो एक एलियन एंटिटी है फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। लेकिन ये चिड़िया चिड़ी वाले जो भी बात करें, लेकिन खान साहब जब खुद कहते हैं कि 3 महीने बड़े मुश्किल है, वो दिसंबर में ये बात करते हैं, फिर जनवरी में वो कहते हैं कि अगर मैं इक़्तिदार से निकल गया बड़ा ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो ख़ुद भी तो आप इशारे ऐसे देना शुरू कर देते हैं ना, जैसे उन बातों को या उन अफवाहों को या क्या सारे को तक़वीत मिलती है। नहीं, कोई क्या साराइयों वाले जो हैं वो पहली तकरीर में उन्होंने कहा था हम महीने में उड़ा देंगे और फिर साल में उड़ा देंगे, अगले साल उड़ा देंगे, अब चौथा साल है। जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा 2 बातें हैं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि 3 महीने मुश्किल हैं, आपको है कि इन 3 महीनों के अंदर हमने 3 दफा एक्सटेंशन कराई है। जो बोर्ड मीटिंग थी IMF का, जो हमने प्रोग्राम लिया हुआ है, उससे हमने रिफॉर्म्स की बड़ी जोरदार किस्म की, और हमने लेजिस्लेशन करनी थी जो बड़ी कंटेस्टेड लेजिस्लेशन थी, वो हमने की। इसका एक हवाला ये है। दूसरा हवाला ये है कि वो अंधेरे में नहीं रखना चाहते थे, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम को पता होना चाहिए कि ये 5वीं लहर आई हुई है दुनिया के अंदर, ये जो ओमिक्रॉन वाली है, और इसके नतीजे में बड़े बड़े मुल्कों की इकोनॉमीज बैठ गई हैं। इसके नतीजे में दुनिया में प्राइसेस आसमान पे चली गई हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे, मुझे किसी ने अभी बताया, वो जो 2 साल पहले गए थे, यानी प्री कोरोना जो बच्चे जाते थे, अगर उनके ऊपर खर्च होता था 25 लाख रुपए, तो अब 75 लाख रुपए खर्च हो रहा है। ये हाल हो गया है। सारा का सारा पूरी दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम वो क्रम्बल कर गया। आप पे तो अल्लाह का करम हुआ, मुझ पे तो, मेरे वतन पे और मेरी और आपकी धरती माँ पे अल्लाह का करम हुआ कि हमने ये सारे जो आज आप देखिए ना, आज समेत आज भी बिजनेस कहाँ है, बाइंग कहाँ है, प्रोडक्शन कहाँ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान लीड कर रहा है इमर्जिंग इकोनॉमीज में से। हम नहीं कह रहे, ये सारी दुनिया कह रही है। लेकिन उस वक्त सारे कहते थे मोदी का मॉडल आप देख लें, पिछले 3 साल का वो कहाँ चला गया है।